मुद्दे पर ईरान यमन की तरह मिस्र भी अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग लड़ने वाला है। मिस्र से ऐसी कौन सी तस्वीर सामने आई है जिसके बाद इस बात का दावा किया जा रहा है, वो तस्वीर आपको दिखाएंगे और इसके पीछे की पूरी कहानी भी बताएंगे। अमेरिका से लेकर स्पेन तक ट्रंप के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। पूरी खबर आपको विस्तार के साथ बताऊंगी। इराक ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कौन सी बड़ी साजिश रची है, इसका भी जिक्र होगा। पुतिन को लेकर ट्रंप ने क्या बड़ा बयान दिया है और इस बयान के बाद क्यों कहा जा रहा है कि ट्रंप बिग बॉस नहीं भीगी बिल्ली है, यह भी आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। तो तमाम बड़ी खबरों को विस्तार के साथ जानने के लिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह अपने भाइयों बहनों और बड़ों से एक ही गुजारिश की सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दिया करिए और कमेंट में ढेर सारी अपनी राय, अपना प्यार, अपना सुझाव जरूर दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। अमेरिका और मिस्र में बढ़ते तनाव के बीच मिस्र से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। इस वीडियो में मिस्र के सैनिकों द्वारा मिलिट्री एक्सरसाइज करते हुए दिखाया गया है। वीडियो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ग्लाइडर पर सवार मिस्र के सैनिकों ने हैरत अंगेज जौहर दिखाया। ग्लाइडर और लड़ाकू विमान से उन्होंने पैराशूट से जमीन पर शानदार लैंडिंग की और फिर दुश्मनों को चारों तरफ से घेर लिया और फिर उसे तबाह कर दिया। इसी तरह का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें हजारों की संख्या में मिस्र के सैनिकों को इस सैन्य अभियान में शामिल होते हुए दिखाया गया है। अब सवाल यह है कि क्या मिस्र अमेरिका के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। दरअसल ट्रंप ने गजा से फिलिस्तीनियों को जबरन विस्थापित कर उन्हें जॉर्डन और मिस्र में बसाने का प्लान बनाया है। जॉर्डन 2000 फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ बसाने पर तो राजी हो गया है, लेकिन मिस्र ने ऐसा बयान दिया है जिससे ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। मिस्र ने यह कहा कि उसके पास ऐसा प्लान है जिससे फिलिस्तीनियों को विस्थापित किए बिना गजा का पुनर्निर्माण हो सकता है। मिस्र के इस खास प्लान से ट्रंप अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ये ऐलान कर चुके हैं कि वो गजा पर कब्जा करके रहेंगे और गजा में फिलिस्तीनियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। हालांकि मिस्र ने विस्तार से अपना प्लान अमेरिका को नहीं बताया है, लेकिन डर इस बात का है कि अगर ट्रंप ने मिस्र के प्लान को खारिज कर दिया तो क्या होगा। क्या ट्रंप फिर से मिस्र पर गजा के विस्थापित फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ पनाह देने के लिए दबाव बनाएंगे? अगर मिस्र ने ट्रंप की धमकी को दरकिनार कर दिया तो क्या होगा? क्या तमाम हालात को समझते हुए मिस्र अपनी तैयारी कर रहा है ताकि वक्त आने पर वो अमेरिका से निपट सके? अगर अमेरिका मिस्र से उलझता है तो तमाम अरब लीग अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि मिस्र भी अरब लीग का हिस्सा है। भले ही नेतन्याहू से ट्रंप की कितनी भी गहरी दोस्ती क्यों ना हो, लेकिन ट्रंप किसी भी कीमत पर अरब लीग से उलझना पसंद नहीं करेंगे, खासकर तब जब ट्रंप खुद सऊदी अरब से ये भीख मांग रहे हैं कि सऊदी अरब उनके यहाँ 600 अरब बिलियन डॉलर नहीं बल्कि 1 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करे। गजा के लोगों को जबरन विस्थापित करने के लिए नेतन्याहू कोई हथकंडा नहीं छोड़ रहे हैं, हर तरह का हथकंडा वो आजमा रहे हैं। इस्राएली सैनिक जानबूझकर पावर सप्लाई ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं ताकि हालात से तंग आकर फिलिस्तीनी गजा छोड़ दे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली सैनिकों के हमले में गजा में 90% यानी कि 90% पावर सप्लाई के ठिकाने तबाह हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को अंधेरे में रात गुजारने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आम लोगों के साथ साथ अस्पताल, बेकरी, मोबाइल चार्जिंग पर इसका असर पड़ा है। बिजली की किल्लत की वजह से यहाँ जिंदगी बसर करना दिनों दिन मुश्किल होता चला जा रहा है।
गजा में ट्रंप की साजिश के खिलाफ खुद अमेरिका में ही आवाज बुलंद होने लगी है। अमेरिका के जाने माने अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पन्ने पर उन यहूदियों के नाम छपे हुए हैं जो ट्रंप के प्लान का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। ट्रंप की योजना को बकवास बताने वालों में लेखक, अभिनेता, रब्बी, बिजनेसमैन यानी कि तमाम वर्ग के लोग जुड़े हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, स्पेन में भी ट्रंप के खिलाफ आवाज उठने लगी है दोस्तों। स्पेन ने इसे शर्मनाक हरकत बताते हुए दुनिया से इसके खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इसे फिलिस्तीनियों के खिलाफ बताते हुए कहा कि स्पेन इसे किसी भी कीमत में होने नहीं देगा। बता दें कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोपीय संघ अमेरिका के खिलाफ है। ट्रंप की विस्तारवादी नीति के खिलाफ स्पेन, डेनमार्क, फ्रांस जैसे यूरोपीय देश लगातार आवाज उठाते रहे हैं। यूरोपीय संघ का यह मानना है कि ग्रीनलैंड की तरह अमेरिका फिलिस्तीन को भी हड़पना चाहता है। ट्रंप ही नहीं, अपनी करतूतों की वजह से नेतन्याहू भी दुनिया भर में बदनाम हो चुके हैं। नेतन्याहू से फैली नफरत की आग बढ़ते हुए यहूदी कौम तक पहुंच गई है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इसी तरह का नजारा देखने को मिला, जहां यहूदियों को जहरीली गैस से मारने की बात लिखी गई। बता दें कि हिटलर के समय में जर्मनी ने 6 मिलियन यहूदियों की हत्या कर दी थी, जिसमें से कईयों को जहरीली गैस देकर मारा गया था। यहूदियों को इसी तरह की सजा देने की बात एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया में कही जा रही है। जाने माने शायर अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है दोस्तों, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। कुछ यही हाल कुछ मुस्लिम देशों का भी है, जो अभी भी अमेरिका के आगे पीछे घूम रहे हैं, दुम हिलाते हुए फिर रहे हैं। एक तरफ जहां तमाम मुस्लिम देश अमेरिका, इसराइल जैसे फिरका परस्त देशों के खिलाफ खुद को एकजुट करने की बात करते रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम देश इन्हीं ताकतों का हाथ मजबूत करने में जुटे हैं। इन्हीं में से एक है इराक, जो ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है। ट्रंप के कहने पर इराक अपने यहाँ के बैंकों को डॉलर में लेन देन करने से रोक रहा है। दरअसल ईरान जो है वो इराक को हर साल $12 मिलियन का सामान निर्यात कराता है। डॉलर में भुगतान होने की वजह से ईरान को भारी भरकम मुनाफा होता है और ट्रंप ऐसा होने नहीं देना चाहते। ईरान को कमजोर करने की कड़ी में उन्होंने इराक को अपने साथ मिला लिया है और इराक भी आंख बंद कर ट्रंप का साथ दे रहा है। इराक को यह समझना चाहिए कि जो लोग आग से खेलते हैं उसमें एक दिन झुलस जाते हैं वो खुद ही। इराक खुद अमेरिका का भुक्तभोगी रह चुका है, फिर वो ऐसी गलती दोबारा क्यों कर रहा है, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। रूस और यूक्रेन से जुड़ी भी एक बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म करवाने को लेकर सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मंगलवार को बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में अमेरिका और रूस के बड़े बड़े अधिकारी शामिल होंगे जो जंग खत्म करवाने के फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे। इस बैठक से पहले ट्रंप ने पुतिन को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया है। ट्रंप ने यह कहा कि पुतिन बहुत शक्तिशाली हैं, उनके पास बड़ी सेना है, लेकिन वो भी युद्ध रोकना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि पुतिन उस देश से आते हैं जिसने हिटलर और नेपोलियन को हराया है। उन्होंने कहा कि अगर रूस यूक्रेन से युद्ध जारी रखता है तो इससे उनकी और अमेरिका के लिए बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। ट्रंप ने कहा कि वो जल्द रियाद में पुतिन से मुलाकात करेंगे। खुद को दुनिया का बिग बॉस समझने वाले और कहने वाले ट्रंप का ये बयान वाकई में हैरान करने वाला है। कहा तो ये दावा किया जा रहा था, ये दावे किए जा रहे थे कि अगर वो चाहेंगे तो 24 घंटे के अंदर युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन अब उन्होंने पुतिन की तारीफ कर ये जता दिया है कि वो समझौते के टेबल पर पुतिन की हर शर्त को मानने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि ट्रंप का ये रवैया जेलेंस्की के दावे से बिल्कुल उलट है, क्योंकि जेलेंस्की ने यह दावा किया था कि पुतिन ट्रंप से डरते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही तस्वीर नजर आ रही है। उधर पुतिन के सामने झुककर ट्रंप ने यूरोपीय देशों से दुश्मनी मोल ले ली है दोस्तों। शांति समझौते को लेकर हो रही बातचीत में ना तो यूक्रेन और ना ही कोई यूरोपीय देश शामिल हो रहा है। इस बीच यूरोपीय यूनियन ने उन जहाजों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है जो पुतिन के लिए काम करते हैं। हालांकि ये साफ नहीं है अभी कि ट्रंप भी इस काम में यूरोपीय देशों का साथ देंगे या नहीं। इस बीच सऊदी अरब ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकवाने के लिए न सिर्फ वो मंच तैयार कर रहा है, बल्कि मध्यस्थ यानी कि मीडिएटर की भूमिका निभाने के लिए भी तैयार है।
आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज जरूर 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 शेयर किया करिए। आपका प्यार, आपके सुझाव मेरे लिए बेशकीमती है, इसलिए दोस्तों अपने सुझाव कमेंट में जरूर लिखा करिए। एक और जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, फटाफट लाइक करिए और शेयर भी लगे हाथों कर ही दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।